गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटिया उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जहां पर सामान का उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विच आर रन एट होम आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी ऐसा उद्योग जो घरों से चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटिया उद्योग। इन इंडिया मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन विलेजेज। ऐसे उद्योग हमारे भारत में ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में पाए जाते हैं। द पीपुल ऑफ दिस विलेजेज हु आर स्किल्ड इन मेकिंग हैंडीक्राफ्ट मेक थिंग एट होम ऑन अ स्मॉल स्केल विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। ऐसे गाँवों के लोग हाथ से बने सामानों में काफ़ी कुशल होते हैं, यानी वो हाथ से ही बहुत अच्छे अच्छे अपने सामान बना लेते हैं और वह सामान घर पे ही बनाते हैं छोटे पैमाने पे, यानी बहुत ज़्यादा सामान नहीं बनाते हैं क्योंकि वो घर में ही बनाते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं, इसीलिए उनका सामान का उत्पादन है वो कम मात्रा में होता है और बिना किसी इन्वेस्टमेंट यानी बिना किसी बड़े लागत से ये अपने सामान का उत्पादन कर लेते हैं। They use raw material which are cheap and available in and around their villages. ये ऐसे रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल का उपयोग करते हैं जो सस्ते भी होते हैं और उनके गाँवों के आसपास उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। दे डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक पावर और लेबर। ये बिजली और लेबर यानी मजदूर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने सामानों को उत्पादन करने के लिए। मेंबर ऑफ द होल फैमिली आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज गुड्स। ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ये इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करते हैं, ना ही ये मजदूरों का उपयोग करते हैं, बल्कि ये अपने घर में ही अपने पूरे फैमिली मेंबर के साथ, मतलब उस सामान के उत्पादन में उनके पूरा फैमिली मेंबर मिलकर सामानों का उत्पादन कर लेते हैं। उन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरे फैमिली मेंबर ही आपस में मिलकर सामानों का उत्पादन करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, जैसे घड़ा। कुम्हार तो आप लोग जानते ही हैं, गांव में घड़ा का जो मिलता है मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रख के पीते हैं, वो उसी को कहते हैं पोएट्री यानी मिट्टी के बर्तन। अब आगे पढ़ेंगे। मैच बॉक्स यानी माचिस। हैंडलूम यानी हथकरघा का काम। वेइंग यानी बुनाई का काम। ऑर्नामेंटल यानी सजावट का काम, ऑर्नामेंटल वर्क सजावटी काम। एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई जिसे चिकन का भी काम कहते हैं। कोट प्रोडक्ट्स यानी कोयले का उत्पादन। बैम्बू एंड कैन वर्क एंड कैंडल मेकिंग आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। बांस और उससे और बांस की बेत, आप लोग आमतौर से देखे होंगे कि बांस का छोटे छोटे पतला पतला काट कर बेत बनाया जाता है, उससे टोकरी बनता है, सामान रखने के लिए टोकरी बाज़ार में बिकता है, पंखा बनता है, वो वाला काम। और मोमबत्ती बनाने यानी कैंडल यानी मोमबत्ती बनाने का काम। ये सब जितने भी काम हैं वो एग्जाम्पल है किसके? कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटिया उद्योग। ऐसे उद्योगों में इन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है और ये सभी आपस में फैमिली मेम्बर ही मिलकर बना लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। दीज इंडस्ट्रीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपुल इन द विलेजेज। ये जो उद्योग है वो मेन स्रोत है पैसा कमाने का। किन लोगों का? वो लोग जो गाँव में रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। द हैंडीक्राफ्ट ऑफ वेरियस स्टेट आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। ऐसे हाथ से बने हुए सामान जो अलग अलग राज्य के होते हैं वो दूसरे कंट्री में भी सप्लाई किए जाते हैं, यानी दूसरे कंट्री में भी भेजे जाते हैं, बेचे जाते हैं। आवर कंट्री अर्न अ गुड फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस। और इसके बदले में हमारा देश बहुत अच्छे कमाई कर लेता है। अब आगे पढ़ेंगे। दीज हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो हाईलाइट द कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री।
ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ है वो हमारे देश की संस्कृति को भी उजागर करता है, संस्कृति को भी दर्शाता है। अब आगे पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी खेती, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड वाली इंडस्ट्रीज और मिनरल्स पे भी बेस्ड वाली इंडस्ट्री। अब इन दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पढ़िए, इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रिक्वायर, यानी हमारे जो उद्योग है ये वो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यानी जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें उत्पादन करने के लिए, उसके आधार पर भी बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर, इंडस्ट्री डेट यूज कॉटन एंड शुगर कैन आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो ऐसे उद्योग जो कॉटन एंड शुगर कैन का इस्तेमाल करते हैं अपने रॉ मटेरियल के रूप में, वैसे उद्योग क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कृषि पर आधारित उद्योग। क्योंकि कॉटन और शुगर कैन कृषि से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इन दोनों के यूज करने वाले इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज डेट यूज मिनरल्स, यानी वैसे उद्योग जो मिनरल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बक्साइट हो गया, लिमस्टोन हो गया, कॉपर हो गया, एंड इसके अलावा STC आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वैसे उद्योग जो मिनरल्स का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर वैसे मिनरल्स यहाँ दिया हुआ, जैसे हो गया बक्साइट, लिमस्टोन, कॉपर एंड एक्स्ट्रा, और बहुत सारे मिनरल्स हो गए। वैसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इन्हें रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे भारत में जो महत्वपूर्ण उद्योग है, अब उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर भी हम लोग ध्यान देंगे, और वो हमारे देश में किस सिटी में दिखाई पड़ते हैं, यानी किस सिटी में ऐसी इंडस्ट्रीज स्थापित की गए, उनके बारे में भी जानेंगे। सो पढ़िए, यहाँ दिया हुआ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज। तो उनमें से सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल जहाँ पर कपड़ों की बुनाई की जाती है। वैसे इंडस्ट्रीज हम लोग को कहाँ दिखाई पड़ता है? मुंबई में, इलाहाबाद में, कोयम्बटूर में, कानपुर में, इन सब जगहों पर हमें कॉटन टेक्सटाइल ऐसे इंडस्ट्रीज दिखाई पड़ते हैं। दूसरा हो गया जूट की इंडस्ट्रीज हम लोग को कहाँ दिखाई पड़ती है? कोलकाता, हुगली बेसिन, इन सब में दिखाई पड़ता है। हो गया शुगर इंडस्ट्रीज, वो दिखाई पड़ते हैं लखनऊ में, कानपुर में, नासिक में, मैसूर में, विजयवाड़ा में। इन सभी जगहों पर हम लोग शुगर की जो इंडस्ट्री होती है वो दिखाई पड़ती है। तो अब हम लोग ये जान गए कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्री हमारे देश में कहाँ दिखाई देती है, कैसे, किस सिटी में दिखाई देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इनमें सबसे पहला हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो ये हमें दिखाई पड़ते हैं हमारे देश में जमशेदपुर में, भिलई में, रौकेला में, बोकारो में, दुर्गापुर, सेलम और विशाखापट्टनम में। अब आएंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक की जो इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ दिखाई पड़ती है? तो वो दिखाई देती है बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। अब आएंगे नेक्स्ट, रेलवे इंडस्ट्रीज, जहाँ पर रेलवे के सामानों का उत्पादन किया जाता है। तो वो हमें दिखाई देते हैं छत्तीसगढ़, वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु और जमशेदपुर। अब आएंगे शिल्प बिल्डिंग, यानी जो जहाज होते हैं उसके पार्ट पुर्जा, यानी उसके जिस चीज़ से शिप का निर्माण होता है उसके बनाने वाले कंपनी यानी उद्योग के बारे में जानेंगे इंडस्ट्रीज। तो वो दिखाई पड़ते हैं हमें विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मारमोगो। अब आएंगे एयरक्राफ्ट, यानी जहाँ पर हवाई जहाज आदि का निर्माण किया जाता है। तो वो हमें दिखाई देते हैं बेंगलुरु, नासिक एंड कानपुर में। एंड अब आएंगे मशीन टूल्स, यानी मशीन के जो उपकरण होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है?
यानी जिस कंपनी में उसका निर्माण होता है वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो वो देखिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पिंजौर, श्रीनगर। अब आएंगे ऑटोमोबाइल्स, उनका ऑटोमोबाइल्स में जिस इंडस्ट्रीज का निर्माण होता है वो कहाँ है, तो कोलकाता में है, चेन्नई में है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, पुणे एंड दिल्ली में है। अब आएंगे हम लोग टेलीफोन का निर्माण किस इंडस्ट्री में किया जाता है, वो टेलीफोन का निर्माण जिस इंडस्ट्री में किया जाता है वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं बेंगलुरु में। सो समझ गए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों का महत्व। हमारे देश में हमारे उद्योग का क्या महत्व है, हमारे जीवन में हमारे उद्योग का क्या महत्व है, तब पढ़ेंगे आगे। मेनी पीपुल गेट एम्प्लॉयड, यह जो उद्योग होता है वो हमारे बहुत से लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है। क्यों? क्योंकि अगर उद्योग हमारे देश में होंगे तो हमारे बहुत से जितने भी लोग हैं वो उनमें काम करेंगे, तो इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इम्प्रूव। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश के आर्थिक स्थिति में भी सुधार करते हैं, इनसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अब आएंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, टर्न द पेज। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पीपुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यह लोगों के जीवन को सुधारने में भी मदद करता है, क्योंकि अगर हमारे देश में उद्योग होंगे, उसमें लोग काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, जिनसे उनका जो आर्थिक स्थिति है वो सही होगी और उनका जीवन यापन बेहतर तरीके से गुजरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज लोगों के जीवन के भी स्तर को सुधारने का काम करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा लास्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज आर वेरी इनिशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। इसके अलावा यह किसी भी राष्ट्र यानी देश के प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, यानी जो उद्योग है वह किसी भी देश के प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसके प्रोग्रेस यानी प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पे हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग ऑब्जेक्टिव घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो गुड बाय।